जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों मैथ के दूरी चाल समय से कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप कराए जाएंगे, जिसमें कि अब हर एक टाइप में आपको ट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों पहला टाइप का क्वेश्चन है, चाल एवं समय एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे होते हैं। तो दोस्तों जैसे उल्टे होते हैं वह मैं बता देता हूँ कैसे उल्टे होते हैं। तो दोस्तों आपने कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे और मैं अब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अपन दो ट्रेनों की चाल ले लेते हैं, जैसे कि ए और बी ट्रेन की चाल ले लेते हैं दोस्तों। चाल ले लेते हैं, जैसे कि चाल है दोस्तों 4:5 में, इनकी चाल 4:5 में चाल है। तो दोस्तों इनका समय एकदम दोनों का विपरीत होगा। तो दोस्तों समय कैसे विपरीत होगा मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इनका समय होगा, जैसे कि इनकी है तो ये 5 इसका समय होगा और इसकी दोस्तों चाल होगी। यही इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपको इस टाइप से करा देता हूँ दोस्तों। इन दोनों की चाल ऐसे ही उल्टी होती है। हमेशा आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए पूछा जाए तो इनकी जैसे कि दो ट्रेन दी हो उनकी चाल पूछ ली जाए, समय दिया हो तो चाल पूछ ली जाए, तो दोस्तों चाल उल्टी होगी, और समय दिया हो तो उनकी चाल उल्टी होगी, और चाल दी हो तो समय उल्टा हो जाएगा। यह आप ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि यह क्वेश्चन है दोस्तों एक। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है मेरे पास, दो गाड़ी की चाल का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यह क्वेश्चन दिया है, दो गाड़ी की चाल का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लगे समय का अनुपात क्या होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम लोग कैसे करेंगे वो बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर चाल का अनुपात दे रखा है, तो अपन लिख लेंगे, जैसे ट्रेन दे रखी है ए और बी लिख लेंगे दोस्तों, तो इसका अनुपात लिख लेंगे, चाल अनुपात लिख लेंगे दोस्तों 3:5। तो दोस्तों इसके समय का अनुपात क्या होगा, आप आंसर कमेंट करके भी दे सकते हैं, और आप फिर से मैं बता देता हूं समझ लें। तो दोस्तों समय का अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा दोस्तों, समय का अनुपात इसका विपरीत हो जाएगा। यह समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 5:3। 5:3 इस समय का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर होगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आंसर बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको एग्जाम के क्वेश्चनों में मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मैं इनकी आपको एक कैलकुलेशन चेंज करके फिर मैं आपसे क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको 8 दे दिया जाए और यहाँ पर दोस्तों 15 दे दिया जाए, तो दोस्तों आप कैसे करेंगे। फिर वही क्वेश्चन होगा, जैसे कि दोस्तों दो गाड़ी की चाल का अनुपात 8:15 है, तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों फिर वही इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप फिर कैसे करेंगे। वैल्यू आपकी कोई भी हो, समय आपका दोस्तों विपरीत ही होगा, यह जरूर याद रखें। तो दोस्तों मैं करके बताता हूं। जैसे कि आपने चाल दे रखी है, चाल का अनुपात लिख लेंगे दोस्तों 8:15, या 8:15 दे रखा है। तो दोस्तों इसके समय का अनुपात पूछ लिया गया है, इसी तरह से समय का अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके समय का अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा दोस्तों इनका विपरीत। जैसे कि ये 15 है, यहाँ आ जाएगा, और दोस्तों 8 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 15:8। 15:8 इसके समय क्या अनुपात होगा। तो आप दोस्तों इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दें। तो दोस्तों ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 कर लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 38 कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके दें। तो दोस्तों इस वैल्यू का आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपको टाइप नंबर 2 करा देता हूं, और आज की क्लास में मैं 2 ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आने वाली क्लासों में आपको उससे आगे की टाइप कराए जाएंगे। तो दोस्तों समय, चाल और दूरी के आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते मिलते रहेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन है, ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है, यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 30 सेकंड लेता है
तो इसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों आपको बताना है, इनकी चालों का अनुपात दे रखा है और ए से 30 सेकंड में किसी निश्चित दूरी को तय करता है, तो बी उसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों मैं पहले जैसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को दो टाइप से कराऊंगा। पहले टाइप से बता देता हूं, जैसे कि हमें कोई दोस्तों दूरी निकालनी हो, तो दूरी निकालनी हो, या हमें दोस्तों ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है। दोस्तों चाल का अनुपात दे रखा है 2:5, यह 2:5 इसकी चाल का अनुपात दे रखा है। तो हमें दोस्तों दूरी निकालनी हो तो चाल की और गुणा समय की गुणा कर लेते हैं तो अपनी दूरी आ जाती है। तो दोस्तों यह करते हैं 30 दूनी 60, तो इसने 60 मीटर दूरी तय की होगी दोस्तों 30 सेकंड में। तो दोस्तों इसे ही हम इससे करा लेते हैं। तो दोस्तों दूरी को इससे कराएंगे तो इसे 60/5 रख देंगे, यानी दोस्तों इसका फार्मूला होता है दोस्तों, दूरी समय निकालने का होता है दूरी बटे दोस्तों समय, यानी चाल का निकालने का यहां पर चाल आ जाएगी दोस्तों, चाल, ये समय का अनुपात निकालने के लिए दूरी बटे चाल आ जाती है। तो दोस्तों दूरी हमें देखिए पता चल गया है 60 है और 40 की 5 है, तो दोस्तों 12×5 = 60, तो यह समय आ गया। यह दोस्तों ए से 30 सेकंड में करता है तो बी से 12 सेकंड में करेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसे फार्मूला से करेंगे, और अब मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, ट्रिक से अपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, यह बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि यहां पर इन दोनों की चालों का अनुपात दे रखा है, तो हम इससे समय का अनुपात भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसमें चाल का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी लिख लेते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी, तो ए है 2 और बी दे रखा है दोस्तों 5, बी 5 दे रखा है, तो यह है दोस्तों चाल का। और अभी मैंने आपको पहली ट्रिक में बताया था समय का अनुपात कैसे निकालते हैं। समय का विपरीत इन दोनों के विपरीत होता है। तो दोस्तों समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 5:2। तो दोस्तों किसी दूरी को अगर ये तय करेंगे तो जो ए 5 सेकंड लेगा तो बी इसे तय करने में 2 सेकंड लेगा, ये इनका समय का अनुपात हो गया। तो दोस्तों ए यहाँ पर कितने सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड, यहाँ 30 सेकंड ले रहा है, और एक्चुअल में मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5 सेकंड लेता है, तो कितने गुना ले रहा है दोस्तों, 6 गुना। उसी तरह से आप दोस्तों बी के भी 6 गुना कर देंगे, तो बी की 6 गुना कितनी होगी दोस्तों, 6 दूनी 12, यह 12 सेकंड आ गई। यह भी सेकंड है और यह भी सेकंड है। दोस्तों ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करा देता हूं दोस्तों, यही वैल्यू अपन चेंज कर लेंगे, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। तो दोस्तों वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू यहां पर कर लेते हैं दोस्तों 10:18, सॉरी यार ये तो हो जाएगी 5:9 कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 5:9, ये 5:9 कर लिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों 27, यहाँ पर 27 कर लेते हैं। ये अपन ने वैल्यू चेंज कर ली है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन है ए और बी की चाल का अनुपात 5:9 है। यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 27 सेकंड लेता है तो इसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों मैं फिर आपको मैं ट्रिक के हिसाब से कराता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक टाइप कराया था, उसमें आपको बताया था चाल समय के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोस्तों करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर चाल का अनुपात दे रखा है, दोस्तों ए और बी, चाल का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:9। यहाँ पर 5 अनुपात दे रखा है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 9:5। यानी कि दोस्तों किसी दूरी को तय करने में ए अगर 9 सेकंड ले रहा है तो बी उसे तय करने में 5 सेकंड लेगा, यह ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर ए किसी दूरी को तय करने में 27 सेकंड लेता है। तो दोस्तों 9 × 27, यह कितने गुना ले रहा है इससे, एक्चुअल वैल्यू से
3 गुना। तो दोस्तों अपन 5 का भी 3 गुना कर लेंगे। तो दोस्तों b कितना लेगा, इसे तय करने में 15 सेकंड, b से 15 सेकंड लेगा। तो दोस्तों यह इसका आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, उसमें भी उस पहली टाइप में भी दिया है और सेकंड टाइप में भी दूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यह क्वेश्चन है, मैं अब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूं दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं दोस्तों, चाल का अनुपात कर लेते हैं 3:5, या 3:5 पहले था शायद, चलो 3:5 ही कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं दोस्तों 60 सेकेंड, 60 सेकेंड यानी दोस्तों 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।